जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रीना शर्मा जी, जिनसे हम बहुत सारे सवालों के जवाब पूछेंगे, जो कि ऑफ कोर्स दर्शकों की क्वेरीज भी होती हैं, बहुत सारे सवाल भी आते हैं। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार। Thank you. Jai Hind. Namaskar, Amberji. Thank you so much for having me once again. थैंक यू सो मच। रीना जी, पिछला हमने प्रोग्राम किया था, वेस्ट बंगाल के बारे में बात की थी, लेकिन वेस्ट बंगाल अभी भी हॉट केक बना हुआ है। और वहां पे जितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार, दोनों कोऑर्डिनेशन में बहुत सारा काम कर रही हैं। और आपने ये पिछले प्रोग्राम में ये भी कहा था कि आसान नहीं होने वाला है वेस्ट बंगाल। अभी जिस तरह की सिचुएशन हो रही है, सुवेंदु अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, फिर मैं तमिलनाडु पे आऊंगी और भी बहुत सारे सवाल है। लेकिन अभी किस तरह का आपको लग रहा है, किस तरह की स्थिति वेस्ट बंगाल के लिए रहने वाली है, खासतौर से हम अगर बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू बांग्लादेश बॉर्डर, क्योंकि जैसे ये फेंसिंग हो रही है बॉर्डर की, तो अभी हमने देखा था बीएसएफ और बीजेपी के बीच झड़प भी हुई थी। तो क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? जी, आई रिमेम्बर जब हमने लास्ट टाइम बात की थी लास्ट पॉडकास्ट में, तब तभी तभी बस वेस्ट बंगाल रिजल्ट्स आए ही थे। और आई रिमेम्बर टेलिंग यू कि फेंसिंग होगी। नाउ दैट विल बी द फर्स्ट थिंग व्हिच विल बी डन। एंड आई थिंक उसमें एस्ट्रोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स कॉमन सेंस। तो वो सबसे पहले वो काम हो ही रहा है। उसके अलावा आई ऑल्सो सेड वन मोर थिंग। मैंने कहा था आसान नहीं होगा, जो आपने अभी रिआइट्रेट करा। उसके अलावा कि ये जो सिचुएशन वेस्ट बंगाल की है, ये आसान तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ सफाई होगी, क्लेंजिंग हो रही है। यस। एंड दैट इज ऑल ओवर, इट्स नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल। आप सब जगह देख रही हैं कि कितनी उथल पुथल है, स्पेशली सत्ता में, स्पेशली पॉलिटिक्स में, स्पेशली बिटवीन अमंग्स ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। वाई? बिकॉज केतु मघा नक्षत्र में है। केतु मघा नक्षत्र में और सिंह राशि में, दोनों ही चीजें, मघा नक्षत्र भी और सिंह राशि भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को हिलाने के लिए या उसमें एकदम 360 डिग्री बदलाव लाने के लिए शनि आए हुए हैं आखिरी राशि में। और अभी जस्ट लेटली थोड़े दिन पहले रेवती नक्षत्र, विच इज द लास्ट नक्षत्र, उसमें भी आ गए हैं। सो नाउ द ओनली द टिक विच दैट वी आर वेटिंग फॉर, कि नीडल का कैसे घूम रही है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 2 जून, जब जुपिटर भी कैंसर राशि में आ जाएंगे। सो देन इट विल बी अ ट्राइन विच विल बी क्रिएटेड। एंड ट्राइन कनेक्शन से, जिसे हम इसे 159 का कनेक्शन बोलते हैं भृगुनंदी नाड़ी में, उससे जुपिटर और शनि जुड़ जाएंगे। और जुपिटर जहां बैठे हैं उसके बिल्कुल नेक्स्ट साइन में केतु बैठे हैं, और वो भी मघा नक्षत्र के। तब आप देखेंगे बहुत खलबली होती हुई, एंड दैट विल बी ऑल अक्रॉस द ग्लोब, अमंग्स लीडरशिप, इन पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और बहुत सारी, जो हमारे भारत की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और अदरवाइज आउटसाइड ऑल्सो, ओवरसीज ऑल्सो, इन ऑल द अदर कंट्रीज, आप देखेंगे बहुत जबरदस्त बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे इन द गवर्नमेंट सिस्टम। जिस तरीके से वो हायरार्की बनी हुई है, जिस तरीके से लोग प्लेस्ड हैं, उनका जो डिसलोकेशन टाइप का, वो होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो वेस्ट बंगाल को लेकर, और जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिस तरह के डेवलपमेंट, थोड़ा सा उस पर भी मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा। ओ यस, ओ यस। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट की जहां तक बात है, बांग्लादेश की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। क्योंकि ये बात अब छुपी नहीं है कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ कनेक्टेड है। अब ममता बनर्जी मेष लगन, वो ऐसी जातक हैं या ऐसी नेटिव हैं जो हिम्मत नहीं हारेंगी, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट पॉडकास्ट में। गोट विच इज अ माउंटेन गोट, जो चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता ही जाएगा। सो वो कोशिश करती ही रहेंगी टिल हर लास्ट ब्रेथ। लेकिन होगा ये कि उसके चक्कर में वो जो उनका रहा सहा थोड़ा सा जो रुतबा है, उसको भी खो बैठेंगी। क्योंकि जो उनके ही पार्टी के लोग हैं या उनके ही जो लॉयल्स हैं, ये मैंने बहुत बार पहले बोला था, एंड नाउ वी आर सीइंग इट। जो इतने महीनों पहले बात बोली गई थी, अब वो होती हुई आप देख रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे लोग, आई थिंक इट्स कमिंग इन द न्यूज ऑल्सो, 40 और 45 50 पीपल आर लीविंग टीएमसी। सो जी। ये जो 80 सिचुएशन, 50 एमएलएज एंड 20 एमपीज। ओ वाह, अच्छा। देखिए, मैं तो एनालिस्ट या फिर उस तरीके से नहीं देखती हूँ, लेकिन हल्का सा मुझे पता चला था, बट इट वाज वेरी क्लियर कि उन्हीं के लोग उनको छोड़ेंगे।
अब रही बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की बात, तो वहां उस तरफ से बहुत कोशिश की जाएगी टू हैव द डिस्टर्बेंस, टू मेक द डिस्टर्बेंस, एंड विच आई ऑल्सो सेड वायलेंस, ब्लड शेड्स एंड एवरीथिंग इज प्री सीन, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाबी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की लीडरशिप अब वहां आई है और जिस तरीके से जिस फॉर्मेट पे वो लोग काम कर रहे हैं, वो फॉर्मेट सनातन को बेस बना के करा जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है। और एनी वन एंड एनीथिंग विच इज अगेंस्ट सनातन या फिर सनातन के प्रिंसिपल्स या नॉर्म्स के अगेंस्ट कोई जा रहा होगा, वो कभी भी वेस्ट बंगाल में अब सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज वेस्ट बंगाल इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स रूट्स एंड मूविंग टुवर्ड्स द ग्लोरी दैट इट हैड वंस अपॉन अ टाइम। सो नो, कुछ भी नहीं होगा। बांग्लादेश की तरफ से डेफिनेटली कोशिशें होंगी, बट नाकामयाब। रीना जी, 2026 अंत या फिर हम कहें 2027 के स्टार्टिंग में कई सारे ऐसे जो अभी भी राज्य हैं, मतलब 26-27 में भी कई सारे राज्यों में हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें इलेक्शंस होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश है जिसमें पंजाब है, और तमिलनाडु में भी साथ में रिजल्ट है वेस्ट बंगाल के। वहां पर भी काफी उथल पुथल है। पहले मैं इन राज्यों की बात करूं, फिर हम यूपी और पंजाब पे आएंगे। तमिलनाडु को लेकर जिस तरह से सरकार बनी, विजय मतलब एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे मतलब इतना सोचा था कि हाँ एक एक्स फैक्टर रहेगा, विजय काफी पॉपुलर है एज एन एक्टर, लेकिन मेजोरिटी लेके आ जाएंगे तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन आ गए हैं, किसी ना किसी तरह से उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन अभी जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि विजय टर्म पूरा कर पाएंगे, सरकार टूटेगी? और जिस तरह से वो चीजें और उनके स्टेटमेंट्स एंटी सनातन और रहे हैं, साथ में जो उनके अलायंस वाले हैं उनमें भी सिमिलर चीजें नजर आ रही हैं, किस तरह के हालात आपको नजर आ रहे हैं विजय को लेकर, और साथ ही साथ तमिलनाडु में पॉलिटिकल जो हालात रहेंगे? जी, सो देखिए, विजय इज हियर टू स्टे। व्हेन आई से ही इज हियर टू स्टे, दैट आई डोंट मीन कि जो उनकी पार्टी है टीवी के, हम्म। वो सरकार बनी रहेगी। व्हाट आई मीन टू हम्म। से हियर, मैं आपको थोड़ा सिंथेसाइज करके बताती हूँ। टीवी के हम्म। भी लंबे समय तक रहेगी, विजय भी हम्म। लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन जो सरकार अभी फॉर्म हुई है वो गिरेगी, पर बहुत जल्दी नहीं। 2027 2028 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर टीवी के, बिकॉज टीवी के जो फॉर्म में आई है, दैट इज नॉट बिकॉज जो आपने अभी बोला कि उनकी पॉपुलैरिटी बिकॉज ही वाज अ फिल्म स्टार या हम्म। उस वजह से। नो, इट्स दैट्स नॉट द रीजन। द रीजन इज समथिंग एल्स। द रीजन इज बैक एंड पे कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से वो उस पोजीशन पे आए हैं, और वो बहुत हम्म। लंबे समय तक उस पोजीशन पे रहें, उसके लिए उनके लिए बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी आपके ही शो पे शायद बोला था that he should not get influenced by people, because he is getting influenced by people। और जितना ज्यादा वो इन्फ्लुएंस होंगे और अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे, उतना ही ज्यादा, और जहां मैं दिमाग यूज नहीं करने की बात कर रही हूँ, दैट इज गोइंग अगेंस्ट सनातन। what he is हम्म। showing himself to be, that he is a very spiritual very religious person, वो आई थिंक उनके एक्शंस इसके बिल्कुल खिलाफ बात करते हैं। सो व्हेन देयर विल बी अ tug of war between his actions and what he is speaking, then people will get to know his real self। और जैसे ही वो चीज सामने आएगी, तो जनता या मासेस जिन्होंने उनको बनाया है, वही उनको गिराएंगे भी। सो आई एम सेइंग दैट टीवी के विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेट्स से 2030 तक तो है ही हैं, लेकिन 2027 28 विल बी टफ। और उसके बाद इनकी सरकार गिरेगी, और विजय या टीएम के विल बी इन ऑपोजिशन टू अनदर पार्टी विच विल कम इन कोएलिशन। उसके अगेंस्ट ऑपोजिशन में खड़े रहेंगे, हिम्मत तो नहीं हारेंगे, ऑपोजिट एक ओपोनेंट बन के they will be alive in Tamil Nadu। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जिन राज्यों में अब इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश और पंजाब, ऑफ कोर्स बॉर्डरिंग स्टेट है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनावी जो बिगुल है वो बच चुका है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। और ऐसे में आपको क्या लग रहा है, किस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में आपको नजर आ रहे हैं? योगी जी वापस आएंगे? अखिलेश यादव का क्या होगा? किस तरह के इक्वेशंस रहने वाले हैं ग्रह नक्षत्र के अनुसार? उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा स्टेट है जहां से प्राइम मिनिस्टर्स निकलते हैं। सो उत्तर प्रदेश में अब जब इलेक्शन होगा, तो अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी, ये दो चेहरे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली मुझे नजर आते हैं, मुझे समझ आते हैं। इन दोनों की ही कुंडलियां मैंने देखी, और दोनों की ही कुंडलियां काफी स्ट्रांग हैं।
अखिलेश यादव जी की कुंडली में एक बड़ा खराब, एक नेगेटिव पैच आया हुआ था इन पास्ट, जिसको वो पार कर चुके हैं. ही इज नाउ इन अ मच बेटर स्टेट, मच बेटर दशा पीरियड. बहुत अच्छी उनकी इस समय जो दशा है, और जो ट्रांजिट्स हैं, गोचर हैं, उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन हम जब दो दो नेटिव्स की कुंडली देख रहे हैं तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं. सो एज कंपेयर टू अखिलेश यादव कुंडली, आदित्य योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है. प्लस उनकी साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है. सो साढ़े साथी का लास्ट फेज विच इज जस्ट अबाउट टू गेट ओवर. एंड जिस तरीके के वो जातक हैं, जिस तरीके के वो नेटिव हैं, बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि गोचर बहुत ही पॉजिटिवली उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है और उनको सपोर्ट कर रहा है. Looking at that, I am very, very sure if I look at these two faces and these two kundlis, I see that योगी आदित्यनाथ जी अगले चीफ मिनिस्टर बन के आ रहे हैं यूपी में. यूपी में जीते बीजेपी जीतेगी और चीफ मिनिस्टर बन के योगी आदित्यनाथ जी आएंगे. बट देर इज अ कैच, जो नीतीश जी के साथ हुआ था, जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रिडिक्ट किया था, सिमिलर सिचुएशन उनके साथ भी है. ही इज गोइंग टू बी देयर, लेकिन वो बीच में ही he will step down and he will move towards the central government. Then there will be a new phase, totally new phase, which will come as chief minister of Uttar Pradesh. क्या वो महिला हो सकती है या कोई? बिल्कुल हो सकती है महिला, बिल्कुल हो सकती है, quite possible. ओके. लेकिन एक बात मैं आपसे और जानना चाहती हूँ, वो ये कि हमने देखा है योगी आदित्यनाथ ने ये बुलडोजर मॉडल जो स्टार्ट किया, फिर सुवेंद्र अधिकारी भी कर रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा, पुष्कर धामी, रेखा गुप्ता, मतलब सब वो काम कर वो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया और काफी इफेक्टिव भी रहा. लेकिन दूसरी तरफ इसके विपरीत बहुत सारा इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि अरे बुलडोजर चला दिया एंड ऑल दैट. क्या ये इनमें से किसी भी जो सीएम्स हैं हमारे, इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर? रेखा गुप्ता जी के लिए मैंने पहले भी बोला हुआ है, रेखा गुप्ता जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी. उनके लिए मैंने बोला हुआ है पहले, काफी महीने पहले, आई थिंक 2025 में ही बोल दिया था, अराउंड सितंबर अक्टूबर, आई सेड इन वन ऑफ द शोज. सो उनका मुझे काफी वीक पॉइंट और वीक पैटर्न दिख रहा है अभी दशाज का, और उनका जो समय चल रहा है वो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा उनके लिए सपोर्टिव नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बुलडोजर चल रहा है, वो तो चलना ही है. मंगल आर्द्रा नक्षत्र का है भारत की कुंडली में, मंगल की महादशा है. आर्द्रा नक्षत्र इज कि बस अब तो जितना भी कूड़ा कचरा था सब मुझे साफ करना ही है. सो दैट इज द टाइम. सो ये तो होना ही है और ये होता ही रहेगा अभी. अच्छा, आपने योगी जी को कहा कि वो बीच में केंद्र में वो आ जाएंगे. क्या मतलब कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जैसे कोई मिनिस्ट्री या कोई और उससे भी बड़ा कोई पद? किस तरह का उनको जो योग बन रहे हैं योगी जी के लिए? You want me to spill the beans, all the beans Yes, in of this course. show only? I thought we'll talk about it later in the next one. लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हैं और दिल्ली आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली लुकिंग एट इस बारे में पूरा एक हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, मोदी जी के चार्ट के बारे में, उनके चार्ट के बारे में, और आदित्यनाथ जी के चार्ट के बारे में. तो ये नजर आता है कि मोदी जी और आदित्यनाथ जी एकदम साइमल्टेनियसली देयर विल बी पोजीशन चेंज. सो आदित्यनाथ जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आते हैं, और दैट इज आफ्टर अराउंड मिड ऑफ 2027. और नरेंद्र मोदी जी मुझे स्टेप अप करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पद के लिए उस समय इलेक्शंस होंगे. सो मुझे ऐसा लगता है ही इज गोइंग टू मूव अपवर्ड्स. बहुत सारे लोग बोलते आ रहे हैं कि वो रिटायर होंगे. नहीं, आई डोंट थिंक सो. उन्हीं के नेतृत्व में अभी बीजेपी काफी साल तक काम करेगी, बिकॉज हेल्थ वाइज एंड एवरी विच वेज ही विल डू वेरी वेरी वेल. हाँ, उनकी सितंबर तक, जब तक उनका जन्मदिन आ रहा है, तब तक का वर्षफल बहुत चैलेंजिंग है. उसको वो बस पार पा जाएं, जो कि वो कर जाएंगे. आई एम वेरी श्योर अबाउट द काइंड ऑफ टीम ही हैज. चाहे उनके खुद की टीम के एस्ट्रोलॉजर्स हों, उन्होंने शायद उन्हें कुछ सलाह दी हो, कुछ एडवाइजरी उनके लिए तैयार करी हो. सो इट सीम्स आफ्टर सितंबर it's I will not say it's not a challenging period, but better than what he is facing right now. और उसके बाद mid 2027 के बाद तो there is a step up scheme for him. ओके, लेकिन योगी जी मतलब अगले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा?
जी, फिर उसके मिड बाद अगले 2027 के अराउंड, उसके बाद या उसके ओके, अराउंड। फिर उसके बाद मतलब अगले चुनाव में भी वही सीएम फेस रहेंगे और मोदी जी लंबे राष्ट्रपति समय तक बन जाएंगे। रहेंगे, काफी लंबे समय तक रहेंगे। एंड जो अभी सनातन धर्म जो एक मेन मुद्दा है सारे भारत में कि सनातन को खत्म किया जा रहा है या उसको हम्म। डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है कई सालों से। सो जब योगी जी आएंगे तो वो सारे मंसूबों पे पानी फिरेगा और हम्म। सनातन अपनी ग्लोरी में, अपनी जो हाईएस्ट पिनिकल वाली ग्लोरी होती है उसमें नजर आएगा within the next 1 decade। ओके, तो मोदी जी मतलब का जो किरदार रहने वाला है कि वो एक राष्ट्रपति के तौर पर एक्टिवली गाइड करेंगे, किस तरह का रोल आप देख रही हैं उनके लिए? जी, बिल्कुल। ही विल बी ऑलवेज वर्किंग लाइक अ गाइड, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा उनको चाणक्य बुलाया है। ऑल्दो मीडिया जो है वो अमित शाह जी को चाणक्य बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी जिस तरीके के स्ट्रेटेजिस्ट हैं और जिस तरीके की उनकी स्ट्रेटजीज रही हैं, एंड ही इज क्वाइटली हम्म। वॉचिंग एवरीथिंग एंड देन ही इज क्वाइटली गाइडिंग, मतलब पता भी नहीं चलता और हम्म। मुसीबत या परेशानी या ऑब्स्टेकल हल हो जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। हम्म। सो दिस इज द काइंड ऑफ, जो आपने बोला ना नेतृत्व, तो उनका नेतृत्व, उनका गाइडेंस, उनका जिस तरीके से वो मेंटोर करते हैं, तो ही विल बी अ ग्रेट मेंटोर टू ऑल द लीडरशिप विच विल बी वर्किंग अंडर हिम। तो हम्म। सत्ता में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आने वाला है। बहुत सारी जो मैंने अभी आपको बोला, बहुत सारी जो हायरार्किकल चेन है वो ब्रेक होके न्यू फेसेस विल बी सीन, लेकिन नेतृत्व मोदी जी का ही रहेगा। अच्छा, आपने सनातन के ग्लोरी की बात की है, ये सारी चीजें सनातन के राइज की। हमने देखा तमिलनाडु की हम बात कर रहे थे, वहां पर इनफैक्ट विजय हो, स्टालिन स्टालिन हो, उन लोगों ने हमेशा एंटी सनातन स्टेटमेंट्स दिए हैं। और वहां पर एक होप अगर नजर आती है तो वो है अन्नामलाई, जो कि काफी पॉपुलर है जनसाधारण में, नॉट ओनली इन तमिलनाडु बल्कि ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो आपको क्या भविष्य नजर आता है? क्या वो सनातन के राइज में तमिलनाडु के अंदर एक बड़ी भूमिका निभाएंगे? क्या भविष्य आपको अन्नामलाई का नजर आता है? जी, so Anna Malai ji is a gem which is no more hidden now. He is a gem. So अभी जो उनका टाइम, उनका बहुत खराब टाइम पीरियड चल रहा था पिछले कुछ 4-5 सालों से, बट अब जो उनका पीरियड शुरू हुआ है, स्पेशली आफ्टर दिस ट्रांजिट ऑफ जुपिटर जो 2 जून हम्म। को है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वो वापस पिक्चर में आना शुरू हो गए हैं। ही विल अगेन स्टार्ट, विल बी सीन ऑल अक्रॉस एंड ऑल ओवर, कि हाँ अब उन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाम उनका आता हुआ सुनेंगे आप। बट बाय मार्च अप्रैल 2027 ये काफी क्लियर हो जाएगा कि अन्ना मलाई जी काफी एक्टिव हो चुके हैं ऑलरेडी। सो बीजेपी का वहां आना बहुत जल्दी तो मुश्किल है, लेकिन आफ्टर मिड ऑफ 2028 अराउंड, या दैट टाइम मिड ऑफ 2028, जब उनका बिल्कुल पीक पीरियड आ जाएगा अन्ना मलाई जी का, उनके उनकी कुंडली वन ऑफ द बेस्ट कुंडलीज है एज फार एज द राजयोगाज आर कंसर्न। बहुत अच्छे राजयोग हैं उनकी कुंडली में, बहुत सारे एक इस तरीके से विपरीत राजयोग बन रहे हैं, नीच भंग राजयोग बन रहे हैं, टोटल एक प्रॉपर राजयोग 10th हाउस में बन रहा है, जो कि आपका हाउस ऑफ थ्रोन या हाउस ऑफ पोजिशन होता है। सो उस हिसाब से उनकी कुंडली बहुत पोटेंट है, और वो इतनी ज्यादा पोटेंट है दैट आई डोंट माइंड सेइंग that maybe after 2030 or around that he might be seen as the prime minister of India, कि मतलब उनका नाम शायद वहां कंसिडर होना शुरू हो फेस जाए। फेस पीएम फेस के लिए। जी इनफैक्ट ऑफ कोर्स जनता उनको बोलती भी है कि उनमें उतना पोटेंशियल है कि वो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन अब पंजाब जी पे आ जाते हैं, पंजाब में भी इलेक्शंस होंगे, ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो कैप्टन अमरिंदर, उनका वो काफी चर्चा में रहे पिछले चुनावों में भी। आपको कांग्रेस ने जिस तरह से जो भी उनका साथ जो सारी खटर पटर जो भी रही, आपको क्या लगता है कि कैप्टन अमरिंदर जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर वापस कांग्रेस में जाएंगे? किस तरह के इक्वेशंस आपको पंजाब में नजर आ रहे हैं? सो ऑनेस्टली कैप्टन अमरिंदर का चार्ट मेरे पास नहीं है, उनके डिटेल्स मेरे पास नहीं है, बट हम्म। हाँ कांग्रेस की कुंडली मेरे पास है। और वहाँ पे जो और पार्टीज हैं जैसे आप हो गई या फिर हरभजन मान हो गए, इन सब की मेरे पास कुंडलियां हैं। सो इन सब जी। की कुंडली या कांग्रेस की कुंडली जब मैं देखती हूँ, तो कांग्रेस तो वहां पे अब धीरे धीरे डिसएसोसिएट होना शुरू हो रही है,
धीरे धीरे कांग्रेस का जो एक वर्चस्व है वो जाता हुआ नजर आ रहा है, उनका आभा मंडल गिर रहा है, खत्म हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता जो आप नाम ले रही हैं, ऑल्दो आई डोंट नो अबाउट हिज कुंडली, बट लुकिंग एट कांग्रेस कुंडली मुझे नहीं लगता कि कोई भी कांग्रेस ज्वाइन करेगा अभी, कि जिस तरीके से उनका डाउनफॉल हो रहा है वहां पे। ओके, लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन रहेगी, क्योंकि आप अभी सत्ता में है, लेकिन पंजाब के अंदर बहुत सारे लोगों ने जो आपके मेंबर्स थे उनको छोड़ा, ऑफ कोर्स। तो अभी आपको क्या लग रहा है, और आप कह रही हैं कि जो कांग्रेस है वो कमजोर पड़ रही है, तो बीजेपी के लिए आपको लग रहा है कि वेस्ट बंगाल की तरह एक सरप्राइजिंगली एक मेजोरिटी में आ सकते हैं, ऐसा कुछ अंदर खाने चल रहा है? पंजाब में बोल रहे हैं आप? जी जी, पंजाब की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। बीजेपी हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन पंजाब, एंड जहां तक केजरीवाल जी की बात है या आप की बात है, क्योंकि जब हम आप पार्टी की बात करते हैं तो केजरीवाल जी का चेहरा सामने आता है। सो जब हम इनकी बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल हो गए, भगवंत मान हो गए, इनकी कुंडलियां जब मैं देखती हूँ तो इनकी कुंडलियों में तो बहुत ही खराब समय मुझे नजर आ रहा है। बाय आई थिंक टिल 2029 और मिड 2029 और 2030 के एंड से पहले पहले तो टोटल डाउनफॉल जैसा, जैसे हम अगर ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं तो एक तपस्या योग या इस तरीके का योग जिसमें कि विरक्ति नजर आ रही है, सो दैट इज डिटैचमेंट। सो वहां मुझे लगता है कि नो, आई डोंट थिंक दे विल बी। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल का तो इतना बुरा समय आ रहा है कि आफ्टर मार्च 2027 आई अगेन सी हिम गोइंग टू जेल। सो मुझे नहीं लगता कि वहां पे आप या इस तरीके का कुछ आने वाला है। बीजेपी विल गिव सरप्राइज अगेन इन पंजाब। ये बड़ी बात है, क्योंकि पंजाब में अभी उतना ज्यादा कोई बीजेपी का नजर नहीं आता है, लेकिन अगर लेकिन बीजेपी बीजेपी अकेले या अलोन, इट विल नॉट बी अलोन एज अ कि एक इंडिविजुअल, एक सिंगल कोएलिशन लार्जेस्ट पार्टी। मतलब मेजोरिटी में नहीं आएगी। हाँ हाँ, मेजोरिटी नहीं, बट एक कोएलिशन पार्टी, एक दूसरे ग्रुप के साथ अलायंस करके इस तरीके से नजर आएगी। ओके, तो ये पंजाब की हम बात करते हैं, लेकिन अब 27 इलेक्शन की बात करते हैं, 2027 जो लोकसभा इलेक्शंस होंगे, उनमें आपको क्या नजर आ रहा है? कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है वो काफी मतलब मेहनत की उन्होंने, पिछली बार भी मोदी जी को हराने के लिए एक न्यू अलायंस क्रिएट किया। इस बार थोड़ा दमखम दिखा पाएंगे? योगी जी के सामने आएंगे तो जैसे आप बोल रहे हैं कि अगली बार योगी जी मैदान में रहेंगे, योगी जी तो मोदी जी से भी ज्यादा एकदम ताबड़तोड़ आक्रामक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ही आपने हैज नो खुद ही फिल्टर्स। मोदी जी तो फिर भी थोड़ा फिल्टर लगा देते हैं। ही फिल्टर हैज लगा, नो फिल्टर। नहीं तो आपने खुद ही जवाब दे दिया। आप मुझसे क्या क्वेश्चन कर रही हैं, इसका तो जवाब ऑलरेडी आपने दे दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो। जो आप बोल रही हैं उसका बिल्कुल आंसर इज वेरी क्लियर ऑलरेडी। तो मतलब एक बार फिर से क्या मतलब पिछले रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एज पीएम कैंडिडेट जब वो होंगे? देखिए मतलब सीट्स, एकदम, नंबर ऑफ सीट्स। हाँ नंबर ऑफ सीट्स डेफिनेटली अच्छे पैमाने पे आएंगी, लेकिन इट विल बी अ वेरी वेरी टफ फाइट, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा ओके। टफ। जैसे वेस्ट बंगाल में मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन क्लीन स्वीप हो जाएगी। यहाँ पे क्लीन स्वीप जैसा दिखता है, बट इन द लेटर स्टेजेस, मतलब आप शुरू में आपको लगेगा कि नहीं, बिकॉज एज आई सेड अखिलेश यादव जी की भी कुंडली बहुत अच्छी स्ट्रांग है इस समय। So it will be a tough fight for sure. उनकी पार्टी रेलेवेंट रहेगी अगर एक बार और चुनाव हार जाते हैं, या बीएसपी की तरह वो भी नहीं, पार्टी तो रेलेवेंट? रेलेवेंट रहेगी, बहुत जल्दी डिसॉल्व नहीं हो रही है, अभी इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं हो रही है। जैसे मैंने बोला, उनका समय अभी अच्छा चल रहा है। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग चार्ट राइट नाउ। दशा पैटर्न है ना, जब दशा बदलेगी और कुछ गड़बड़ होगा तब दिशा भी बदलेगी। तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है पूरा अब से लेके जो आने वाले 1-2 साल का समय है। चाहे जो मुख्य हमारे राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, आने वाले समय में जहां पर चुनाव होगा, और चाहे हम लोकसभा चुनावों की बात करें 2027, काफी इंटरेस्टिंग ये सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी आपका इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।